प्रश्नावली 11.1 कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 11 रचना है। तो इसका 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले कर चुके हैं। पहले उसको ज़रूर देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहे हैं आधार 8 सेंटीमीटर, आधार मतलब नीचे वाला, और ऊंचाई उसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर की। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 सही 1/2 गुनी हो। ठीक है, काफ़ी ये जो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपको पहले पता ही है, तो क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, आपको पहले रफ करना है, आपको है ना, रफ का एक आइडिया लेना है। हमें क्या बोला है कि हमें जो त्रिभुज बनाना है ना, उसका जो आधार है वो कितना है 8 सेंटीमीटर बोला है, और ऊंचाई जो बोली है उसने, ऊंचाई बोली है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये वाला होता है, लंबवत होता है। ठीक है, अगर ऊंचाई अब बनाओगे ना तो इधर जितनी दूरी होगी इधर भी उतनी ही दूरी लो। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु बोला है, जब बराबर दूरी लोगे तभी जाके ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे ही हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जब तक आप रफ में आइडिया नहीं लोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि रचना लिखने के लिए आती है एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले हमें खींचना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच दी। ठीक है, इसका नाम मैंने ले दिया BC। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप 4 सेंटीमीटर खींचोगे और इसे होना चाहिए बीचों बीच, बीचों बीच मतलब यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी उतनी दूरी होगी, यानी ये जो बिंदु होगा वो इस बिंदु के बीचों बीच होगा, यानी कि समद्विभाजक बिंदु होगा। और समद्विभाजक निकालना मैंने आपको बता रखा है, छोटी क्लासों में सीखा होगा आपने। क्या करना है, नहीं आता है तो एक चाप लेना है, थोड़ा सा बड़ा लेना है, आधे से बड़ा। ठीक है, जो भी आपकी रेखा है आधे से बड़ा, एक चाप यहाँ से, एक चाप यहाँ से। ठीक है, अब इसको बिना हिलाए डुलाए इस नोक को इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, एक चाप यहाँ से, एक चाप यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को अब क्या करना है, मिलाते हुई रेखा खींच देनी है। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हुई रेखा खींच दी। इस रेखा को अभी डार्क नहीं किया है क्योंकि जो ऊंचाई चाहिए हमें वो 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर रख रहे हैं हम। ये 4 रखा, कहाँ तक जा रहा है ये। ठीक है, अब इसको मैं डार्क कर दूंगा, तो ये ऊंचाई मेरी 4 सेंटीमीटर हो गई। ये बिंदु मिला, अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दो। ठीक है, और फिर इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दो। तो ये जो दो भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो गई, बराबर। ये 8 सेंटीमीटर है और ये मेरा 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इस बिंदु का नाम BC दिया था तो इसे मैं A बोल देता हूँ, इसे मैं क्या बोल देता हूँ A। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हमें एक अन्य क्या बनाना है, यहाँ देखिए हमसे बोला है त्रिभुज बनाने के बाद क्या बोला है, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की इतनी गुनी हो। यानी कि इसको अगर हल करोगे 2 1 कम 2 3/2, 3:2, 3:2 में हो, ये बोला है। तो इसका मतलब था 3:2 है ना, 3:2। सो देखिए 3:2 में विभक्त करना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, 3:2 में विभक्त करना है। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो 3:2 में सबसे बड़ी वाली कितनी है, 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
यहाँ से 3 है तो 3 का डबल ले लेते हैं, 2 2 का लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 खींच दे रहा हूँ 6 तक। ठीक है, 0 से लेकर 6 तक 2 2 का हिस्सा ले रहे हैं, 3 टुकड़े बना रहे हैं। सो देखो 3:2 यानी कि 2 टुकड़े और फिर 3 टुकड़े, 2 टुकड़े पहले आ रहे हैं। ठीक है, सो ये मैं इसको बोल देता हूँ x1, फिर इसको बोल देता हूँ x2, ये बोल देता हूँ x3। सो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये जो C बिंदु है इसको 2 टुकड़ा है ना, पहला छोटा है 2 रेशियो, इसको इसके साथ मिला दिया। ठीक है, अब हमारा इसके समांतर हमारा एक नया त्रिभुज बनेगा, क्योंकि तीसरा हिस्सा बड़ा है ना। अब देखो 2 हिस्सा हो गया, अब तीसरा जब ऐसे बनाओगे तो इसके समांतर एक तीसरी रेखा यहाँ जाएगी। वो कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, यहाँ पर एक, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये यहाँ रखा और एक हमने क्या करना चाप। ठीक है, इसको बिना हिला डुलाए वो चाप आपको यहाँ x3 पे रखना है, इस बिंदु पे नोक रख के यहाँ से भी आपको क्या काटना है, एक चाप काटना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ये जो चाप काटा था आपने, इस चाप के बीच की क्या लेनी है दूरी, ये ले लिया। अब इसको बिना हिलाए डुलाए ये जो कट पॉइंट मिला था यहाँ पे हमें रखना है, रख के हमें क्या करना है, एक चाप काट देना है इस पर। तो हमें कटान बिंदु मिला, इस कटान बिंदु को मिलाते हुए हमें क्या खींच देनी है, रेखा जहाँ तक जा रही है खींच दिया। तो देखो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो रही है, समांतर दिख रही है, समांतर। अब देखो इस रेखा को भी आपको क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, क्यों बढ़ा दिया। अब ये इधर आया तो इसी रेखा के समांतर हमें और एक त्रिभुज काटना है और इसको मिला देना है। उसके लिए क्या करना है आपको, फिर से यहाँ पे आपको कटान बिंदु मिला, यहाँ से मैंने एक आर्क लिया, खींचा एक आर्क, उसी को बिना हिला डुलाए इस कट पॉइंट पे रख के मैं फिर से कर दूँगा यूँ। ठीक है, अब जो आर्क मैंने लिया था, जो मैंने चाप लगाया था, उसके बीच की क्या ले लोगे, दूरी। इस दूरी को रखेंगे। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हुआ कि ये जो चाप हम काटते हैं ना, इस चाप को पूरा यहाँ तक ले आ जाते हैं। अब इनके बीच की दूरी ले लो, ये दूरी ये हो गई, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और आराम से एक चाप लगा देंगे तो हमें एक कटान बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, हमें आराम से रेखा खींच देनी है। तो देखो ये वाला और ये वाला आपस में समांतर दिख रहा है ना, जब दिखे तो बन गया, लगभग सारा बन गया। अब इसको ना, इस भुजा को यूँ रख के बढ़ाते हुए रेखा खींच दो। तो देखो एक त्रिभुज ये बना, ये हमारा क्या था, ABC था, इसे A', इसे C' बोलता हूँ, तो 2:3 में विभक्त हो गया। यही हमें करना था। ठीक है, आराम से हो गया। तो अगर कोई परेशानी हो तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, और जो जो चीज़ हम करते हैं वही चीज़ हमें रचना में लिखनी पड़ती है। ठीक है, पहले वीडियो में भी समझा रखा है। चरण 1 में जो जो आपने किया, चरण 1 में क्या किया, सबसे पहले BC 8 सेंटीमीटर खींचा, चरण 1 में लिख दोगे। चरण 2 में क्या किया, BC का द्विभाजक किया। जो जो चीज़ आपने की वो चरण में लिखते जाओ एक एक करके, इसे ही हम रचना बोलते हैं। रचना के एक स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसी तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का सब बनाना सिखा रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप देख लेना। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और ABC 60 डिग्री का हो। ABC 60 डिग्री का हो, मतलब B वाला कोण, बीच वाला होता है ना, B वाला कोण 60 डिग्री का हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3:4 गुनी हो। ठीक है, 3:4 गुनी हो, मतलब अब की बार 4 नीचे हैं
ठीक है, छोटा वाला ऊपर है तो ये आसान है। जब छोटा वाला नीचे हो बड़ा वाला ऊपर हो तो जो पहला वाला चित्र बना है उसके अनुसार करना पड़ता है हमें। तो मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो एक रफ़ आइडिया लेना होता है हमें। हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे बोला है कि एक त्रिभुज बनाना है ABC, जिसका बी कोण 60 डिग्री का। ऑब्वियसली बी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ कहीं C होगा और यहाँ कहीं A होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें BC कितना दे रखा है, BC 6 दे रखा है। बी पे 60 डिग्री का कोण बनेगा और जो हमारा AB है ये वाला, वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। याद लगे, ये हमें नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 दे रखा है तो तीसरा अपने आप पता चल जाता है। कैसे, देखिए, तो ये हमें आइडिया लग गया। और इसको हमें किस अनुपात में व्यक्त करना है, 3:4। तो नीचे बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये आसान क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले मेरे को क्या खींचना है, BC कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। BC मैंने 6 सेंटीमीटर खींचा। फिर B वाले पे कितने का कोण बनाना है, 60 डिग्री का। चांदे की मदद से नहीं बनाना है, गोला प्रकार की मदद से बनाना है, पहले बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं, कोई सा भी एक चाप लो, कोई सा भी, छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हो। एक चाप काटा, इस चाप को बिना हिलाए डुलाए इसकी ये जो नोक है उसको यहाँ पर रखना है जहाँ पे कट है, और इसको यूँ कर एक चाप लगा देना है। जैसे ही चाप लगाओगे आपको एक कटान बिंदु मिलेगा। इस कटान बिंदु को मिलाती हुई क्या खींच दो, रेखा। तो इनके बीच में जो कोण बना है ना, वो कितना का बना है, 60 डिग्री का। चाहो तो आप माप के अपने चांदे से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये B है तो यहाँ A बिंदु आएगा और BA कितना है 5। तो आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लेना है। ये ले लिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख के 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब ये नोक यहाँ पर रख के एक 5 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। जैसे ही चाप काटेंगे मुझे एक कटान बिंदु मिलेगा। इस कटान बिंदु को इससे मिला दोगे तो आपका त्रिभुज बन जाएगा। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका मान मापने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो माप सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो त्रिभुज हमारा बन के रेडी हो गया है, ठीक है। त्रिभुज हमारा बन के रेडी हो गया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसको 3:4 में व्यक्त करो। बड़ा वाला कितना है, 4 है, तो 4 टुकड़ों में बांटना है। तो 4 दूनी 8, 2-2 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच दी हमने, 2-2 का ले रहा हूँ। 3:4 बोला है ना, तो ये x1, x2, x3, x4, 3:4, 3 पे और 4 पे। तो 4 पे है, ये एंड पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है, ठीक है। 3:4 बोला है, पहले 3 छोटा है फिर बड़ा 4 है। अब हमें एक चाप काटनी है। चाप जब भी लोगे, जो आप लेते हो ना, उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। यहाँ कट है तो इससे थोड़ा सा बड़ा लिया, काटा एक चाप। इसको बिना हिलाए डुलाए 3:4 बोला है, यहाँ 3 है तो 3 पे चाहिए तो 3 पे रखो और एक चाप काटो उसी माप का, काट लो। अब जो चाप आपने पहले काटा था उनके बीच की दूरी ले लो। ये दूरी है, इसे दूरी के इस नोक को यहाँ रख के इस दूरी का क्या कर देंगे, चाप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा, ठीक है। तो एक कट मिले मेरे को यहाँ पे मिला, इस कट का नाम मैं C' देता हूँ। अब ये दोनों रेखा आपको समांतर दिख रही है। अगर समांतर नहीं है, ऐसी ऐसी जा रही है, तो आपका गलत बना है। बिल्कुल समांतर है यानी कि सही बन रहा है। फिर क्या करना है, फिर आपको वही काम करना है, ऊपर यहाँ पर रखना है, एक चाप काटना है, ठीक है। वही चाप इस पॉइंट पे रख के फिर काट दूँ, ठीक है, काट दिया। अब क्या करना, जो आपने चाप पहले काटा था उनके बीच की दूरी, ये और ये
दूरी ले ली, इस दूरी की माप का एक चाप यहाँ से काट देंगे। ठीक है, जैसे ही चाप काटेंगे तो मेरे को एक कटान बिंदु दिख गया। इस कटान बिंदु को और इस कटान बिंदु को आपस में मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, समांतर दिख रहे हैं, तो बन गया आपका त्रिभुज 3:4 में। इसका मैं नाम A' दे रहा हूँ। 3:4 का एक आपका क्या बन गया, त्रिभुज बन गया समांतर, जो क्वेश्चन में बोला था आपको, समरूप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगर थोड़ी सी बहुत दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, तो जो भी दुविधा होगी आपकी क्लियर हो जाएगी। रचना पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो जो चीज़ आप करते हो वही रचना होती है। पहले BC खींचा, जो भी काम हमने किया है एक एक स्टेप वो आपको लाइन से लिख देना होता है, वही आपकी रचना है। कैसे लिखनी है वो आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर होगा, B वाला कोण 45 का होगा, A वाला कोण 105 का होगा, और फिर एक अन्य त्रिभुज बना है ये जिसकी इस भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4:3 गुनी है। 4:3 गुनी है मतलब ऊपर बड़ा है, और ऊपर जब बड़ा होता है तो क्वेश्चन जो चौथे में हमने किया था उसी तरीके से बनाना है इसको। ठीक है, ओके, तो पहले हम ABC बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने हमेशा बोला है एक रफ आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। ABC त्रिभुज ऐसे ही बनता है। सो उसने पहले बोला है कि 45 डिग्री का होगा, यहाँ पर 45 मानते हैं। B वाला कोण 45 बोल रहे हैं, यहाँ B है। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं A है। E वाला कोण 105 का बोला है। ठीक है, अगर B कोण 45 है, A वाला कोण 105 का है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। 105 और 45 हो गए 50, 150, तो यहाँ कितना बनेगा, ऑटोमेटिकली 30 का बनेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ 45 बनाते हो और यहाँ 30 बनाते हो, यूँ करते हो, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 105 बन जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। और जो हमें BC दे रखा है, BC कोई गाली नहीं है, पहले मैं बताना चाहूँ। ठीक है, BC हमें कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, एक ही भुजा का मान दे रखा है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो BC लेंगे सबसे पहले 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा B है, ये वाला पॉइंट हमारा C है। तो सर्वप्रथम हमने BC की रचना की जिसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें B पर 45 का कोण बनाना है, C पर 30 का कोण बनाना है। तो 45 का कोण कैसे बनाओगे, पहले 90 बनाओ और फिर उसका आधा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से एक चाप काटा। ठीक है, फिर वही चाप बिना हिला डुलाए यहाँ पे कट मिला, यहाँ से कट, फिर यहाँ से कट। ठीक है, चाप को हिलाना नहीं है। फिर ये जो कट मिला था इसी पर रख के ऊपर यहाँ से कट, और उसको यहाँ पर रख के यहाँ से कट। ठीक है, 90 अंश का बन गया। पहले 90 का बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये मेरा 90 है। अब 90 का आधा होता है 45, तो अर्धक करना पड़ेगा। ये चाप देखो आपको दिख रहा है, इस चाप की माप ले लो पहले अर्धक बनाने के लिए। ठीक है, ले लिया। अब यहाँ से एक चाप लगाया, उसी को बिना हिलाए डुलाए इस पॉइंट पर रख के और एक चाप लगा दिया, तो ये पॉइंट आ गया। अब इसको मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, इस पॉइंट से रेखा। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बना है
माप के देख लीजिएगा, 45 का बना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इधर कितना बनाना है, 30। यहाँ 45 बनेगा, इधर 30 बनेगा, तो ऊपर ऑटोमेटिकली जब कटेगा ना वो 105 का होगा। अब 30 का बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काटा, ठीक है, यहाँ से एक चाप काटा, उस चाप को उठाकर यहाँ पे पहले काटा था, अब यहाँ पे कटा है, यहाँ से काटा। तो आपको पता है जब आप पहले काटते हो चाप, ये कितने का बनेगा, इधर अभी बना है 60 का, तो डैश डैश करके दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे 60 नहीं, मुझे चाहिए 30। 60 बना है इस तरफ, 60 का आधा कितना होता है, 30। तो मैं इनकी बीच की माप ये है। अब इस यहाँ से मैं एक चाप काटूँगा, अर्धक कर रहा हूँ, ये चाप काटा, इसको भिलाए डुलाए बिना मैं यहाँ पर रखूँगा, यहाँ से एक चाप काटूँगा, मिल गया मुझे पॉइंट। इन दोनों को मिलाती हुई क्या खींच दूँगा, रेखा। तो ये बी है, ये सी है, तो यहाँ मेरा आ जाएगा ए। तो मैंने एक ए बी सी त्रिभुज की रचना कर दी, ठीक है, जिसमें ये वाला कोण ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, 105। ये वाला कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30। तो ए बी सी त्रिभुज की हमने रचना कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसके संगत और एक त्रिभुज बनाना है समरूप, जो 4:3 में हो। ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो सर्वाधिक टुकड़े कितने हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, बी बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए, 4 है, 4 दूनी 8, 2-2 सेंटीमीटर करके लिए हमने, 4 टुकड़े ले लेंगे। ये मेरा x1, x2, x3, x4, ठीक है। तो सबसे पहले 3 है, 3 आपको कहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, इससे इसको मिला देंगे। अब ये 4 टुकड़ा है, आप इसको इससे मिला नहीं सकते, मिलाओगे तो ये समांतर बनेगा ही नहीं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर हमने चौथे में किया था वही काम करना है हमें सबसे पहले यहाँ से क्या खींचना है, चाप। वही चाप हमें यहाँ से भी खींचना पड़ेगा, 4 पे रख के। अब ये जो चाप आपने खींचा है, इनकी बीच की क्या ले लोगे, दूरी, और उस दूरी का चाप यहाँ रख के खींच दोगे, तो आपको मिल जाएगा एक कटान बिंदु। इस कटान बिंदु को मिलाते हुए क्या खींच दो, एक रेखा। देखो ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसको और बढ़ा दो आगे, क्योंकि हमें और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इस रेखा को भी हमें आगे बढ़ाना है। तो हमें 2 पॉइंट और मिल गए। तो ये सी है, तो इस पॉइंट का नाम मैं सी डैश दे देता हूँ। अब इस रेखा के समांतर, ये जो रेखा गई है, इस रेखा के समांतर मुझे यहाँ से और एक समांतर लेके बनाएंगे, तभी जाके त्रिभुज बनेगा ना, उसके समरूप। तो हमें क्या करना है, इस सी पे रख के एक चाप खींचना है। बहुत सारे चाप हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये चाप खींचा, वही चाप उठा के हमें सी डैश पे रखना है और एक चाप खींच देना है, ठीक है। जो चाप अपने खींचे हैं, इनके बीच की दूरी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक लिया, उसको बिना हिलाए डुलाए यहाँ पर रखना है। ये कट मिला था हमें यहाँ पर, यहाँ से कर देना है, मिलके कटान बिंदु। अब इस कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल समांतर है, तो इसको ए डैश बोल देंगे। तो ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है वो 4:3 में विभक्त हो गया। ये 3 टुकड़ा है, ये बड़ा वाला 4 टुकड़ा है, ठीक है। और रचनाएं में कैसे कैसे क्या लिखना है, जो जो चीज़ आपने की है वही रचनाएं में आपको लिखना है। किस तरीके से लिखना है आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल इसी तरीके का प्रॉब्लम है।
नंबर 7वां कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण के अलावा, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का है। कर्ण 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दोनों में से कुछ नहीं, यानी कि कर्ण आपका बड़ा ही होता है, इन दोनों से बड़ा ही होगा। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5:3 है। 5 ऊपर बड़ा है, 3 छोटा है। तो चौथा क्वेश्चन जैसे किया, छठा क्वेश्चन जैसे किया, वैसे ही 7वां भी होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले पे। सबसे पहले ही बोल दिया है कि कर्ण भी 4 नहीं है और ना ही 3 है, तो हम ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ऐसे बनता है, यहाँ 90 बनेगा। तो सर्वप्रथम सबसे बड़ा वाला नीचे ले लेता हूँ, माना कि ये BC है, 4 सेंटीमीटर बोला है ना, 4 सेंटीमीटर, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, 4 से ज़्यादा ले लिया था ना मैंने, इसलिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने ले लिया BC 4 सेंटीमीटर। तो B वाले पर हमें बनाना पड़ेगा 90 अंश का, या 90 अंश का बनता है ना, तो 90 अंश का कोण बनाना अभी मैंने आपको सिखाया भी है। एक चाप लेंगे, आधे से ज़्यादा करके काट दो, काटा एक चाप। अब उसी को बिना हिलाए डुलाए यहाँ से एक चाप काटो। अब इस नोक को यहाँ रख के और एक चाप काटो, यही चाप ऊपर भी लगाओ। इसको हिलाए डुलाए इस नोक को इस कटान बिंदु पे रख के काट दो। इसको और इसको मिलाती हुई रेखा खींच दो, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने 4 सेंटीमीटर लिया है, तो क्योंकि कर्ण 3 सेंटीमीटर नहीं है ना ही 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसको हमें लेना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से देख लो, दिख गया 3? कहाँ पे दिख रहे हैं? ये 3 सेंटीमीटर यहाँ दिख गया। इसको क्या कर दो, मिला दो। तो ये वाला मेरा कितना है? 3 सेंटीमीटर। और ये कितना है मापने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये BC था, इसे मैंने A बोल दिया। ठीक है, कितने अनुपात में विभक्त करना है? 5:3 में। ऊपर बड़ा है यानी कि बाएं वाला खींचे, जैसे चौथा किया, जैसे हमने छठा किया, वैसे ही 7वां भी होगा। 5 बोला है तो 5 का डबल 10 तक ले लेते हैं, 2 का गैप। ठीक है, ये x1 x2 x3 x4 x5 5:3, एक 3 पे चाहिए और एक 5 पे। तो 3 छोटा पहले आ रहा है, तो हमें छोटे वाले को पहले मिलाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x3 से C को मिला देंगे। अब इस त्रिभुज के समरूप एक बनाना है। अब x5 को इससे मिला तो नहीं सकते, यानी कि इसके समांतर हमें और एक खींचना पड़ेगा, जैसे अभी हमने किया था। फिर से वही काम करेंगे, एक हमने यहाँ से चाप काटा, वही चाप हमें कहाँ से काटना है? 5 से। अब जो आपने पहला चाप काटा था उसके बीच की दूरी ले लो। अब इस दूरी का चाप जहाँ पे कटा था यहाँ रख के नोक काट दो, तो आपको एक मिलेगा क्या? कटान बिंदु। इस कटान बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए क्या खींच दो? रेखा आगे तक। तो देखो ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो आपस में क्या है? समांतर है समांतर। अब आपको क्या करना है? इसको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? आगे बढ़ा देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको एक कटान बिंदु मिलेगा। ये C है तो इसको कुछ नाम दे दो, C'। इसी के समांतर मुझे, इसके समांतर मेरे को यहाँ पर और एक
जाएगा ना, तभी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो वही काम यहाँ पे करना है। इस सी बिंदु से हमें क्या खींचना है, एक थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एक चाप खींचना है, और वही चाप आपको इस बिंदु से भी खींचना है, सी डैश से। मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पेंसिल से ही बनाना है। खींचा, यहाँ से एक चाप खींचा, वही चाप इस बिंदु से खींचा। अब हमें क्या करना है, इस चाप के बीच की दूरी लेनी है। ठीक है, ये दूरी, इस दूरी का चाप हमें यहाँ से खींच देना है। और फिर क्या करना है, इस बिंदु को मिलाते हुए और इस बिंदु से हमें क्या करना है, रेखा खींच देनी है। अब देखो ये जो रेखा है वो आपस में क्या है, समांतर है। एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बन गया। ये 3:5 में विभक्त हो गया। सी डैश है, इसे मैं ए डैश बोल देता हूँ। तो ये बन के हमारा रेडी हो गया। 3:5 में विभक्त हो गया। रचनाएं कैसे लिखनी है वो आपको स्क्रीनशॉट में पता ही होगा। जो जो चीज़ हम करते हैं वही हमारी रचना है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 11.1 पूरी समाप्त हो गई। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो एक वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आराम से समझते हुए। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, सिर्फ देख देख के समझ नहीं पाओगे। हर एक क्वेश्चन करो, एक बार देखो, वीडियो को पॉज करो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, फिर सेकंड क्वेश्चन में आओ, फिर देखो, फिर प्रैक्टिस करो, तभी बात बनेगी।